नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आपका स्वागत कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। न्यूज़ 6 नेटवर्क का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम अपनी नव पीढ़ी को, नव जनरेशन को क्या पॉजिटिव, क्या सकारात्मक दे सकते हैं। और जब सकारात्मकता की बात होती है, जब नव पीढ़ी की बात होती है, तो कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके बारे में जितना बताया जाए, जितना सुनाया जाए, जितना समझाया जाए उतना कम है। एक ऐसा ही चेहरा आज आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा और मुझे नहीं लगता कि मुझे परिचय की शायद आवश्यकता है। उन्हें देखते लाखों लोग हैं, उन्हें चाहते लाखों लोग हैं। आइए स्वागत करें, रेणुका पवार जी हमारे साथ हैं, जो अपने आप में कहीं ना कहीं आसमान को छू रही हैं, पैर जमीन पर है। मैडम बहुत स्वागत, सबसे पहले आपका बहुत अभिनंदन। धन्यवाद, राम राम जी मेरी तरफ से। और बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए और आपने मुझे मौका दिया सबसे रूबरू होने का, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे। अगर मैं पहला सवाल ये कर सकूं कि रेणुका जी से मैं यूँ कहूँ कि रेणुका जी को परिभाषित करना है, अगर ये शब्द हो सकता है तो वो कौन सी 2-4 लाइनें होंगी जो आपको डिफाइन करेंगी आपके शब्दों में? रेणुका एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल है, और जिसको एकदम सादगी बहुत पसंद है। कोई भी किसी तरीका का कोई ईगो या फिर कोई एटीट्यूड मतलब मुझे पसंद नहीं है। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि सबको प्यार से बात करूँ, सबसे प्यार से मिलूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं भक्ति करूँ भगवान की, मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है। आज तो आप आसमान छू रहे हैं, लेकिन ऐसा भी समय रहा होगा रेणुका जी जब बहुत संघर्ष किया आपने। मैं वहीं से शुरू करता हूं, जब ये यात्रा शुरू हुई तो कोई ऐसा पल जब आपको लगा हो कि यात्रा बहुत मुश्किल हो गई है, आगे बढ़ने के लिए शक्ति की ज़रूरत है लेकिन मिल नहीं पा रही है। मैं चाहूँगा कि वो पॉइंट्स, वो समय जब आपको लगा कि वास्तव में बहुत कठिनाइयाँ सामने आ रही। देखिए, हर कोई भी इंसान हो, किसी भी चीज़ में अगर वो जाना चाहता है तो उसे सब कुछ देखना पड़ता है, स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ता है, किसी भी लाइन में हो जाए। और मेरे लिए इस कस्बे से निकल के इस लाइन में जाना तो बहुत बड़ी महाभारत थी। तो मेरे भाई ने और मैंने जो फेस किया है, क्योंकि इस लाइन को फ्यूचर नहीं बोल सकते आप। फ्यूचर आप मान सकते हो कि जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है, डॉक्टर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, IPS ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसमें माँ बाप को भी लगता है कि फ्यूचर है। अगर बच्चा मेहनत कर रहा है तो सफल एक ना एक दिन होगा, जॉब लगेगी, कुछ तो होगा। बट ये लाइन ऐसी है कि इसमें आप एक तरीके से रिस्क पे हो। तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा भी था कि मम्मी पापा ने कितना सपोर्ट किया, तो मैं वही बताना चाहती हूँ कि मम्मी पापा हमेशा से मेरे साथ जब भी थे और अभी भी हैं। बस एक चीज़ होती है, एक नज़रिया होता है बच्चों के लिए कि कहीं हमारा बच्चा गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। एक होता है माँ बाप को अपने बच्चे के लिए होता है कि क्या पता वो उस चीज़ में नाकाम हो या फिर सफल हो। तो एक तरीके से ये था, बट मेरे भाई ने और मैंने मेहनत नहीं छोड़ी और वो मेहनत रंग लाई, और आप सबने इतना प्यार दिया तो उसके लिए शुक्रिया। अच्छा, ऐसा ना हो क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो ऐसा ना समझे कि भाई आप रेणुका जी से बात करें तो बहुत सीरियस आपने बातचीत को कर दिया है। मैं बीच में चाहूँगा कि रेणुका जी आपने जो भी गाया है वो श्रेष्ठ है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ लाइनें आप अपनी अगर शुरुआत में आई थिंक हमारे दर्शकों के लिए शेयर करें। जी बिल्कुल। जो गाना मेरी पहचान है, जो सब जानते हैं कि 52 गज वाली लड़की मैं वही आपको सुना देती हूँ। गाँव में होवे काज खुड़का जुत्ती मड़कन हाली पैर उछड़ेगी बुआ में तकरार, जब मैं हवा की तरिया लहरूं सोने की गुठी गले मैं हार डालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चालूंगी, 52 गज का दामन पहर मटक चालूंगी। अच्छा, ये जो वायरल हुआ गाना और इतना हुआ कि कहीं ना कहीं आई थिंक दुनिया भर में उसे देखा गया, आपको उम्मीद थी जब आप इस गाने को कर रहे थे कि ये ही तो वो है जो आसमान को छूने वाला बन जाएगा? नहीं, इतना तो नहीं सोचा था। देखिए, सबको अपने गानों से उम्मीद होती है, कोई भी जो भी गाना बनाता है सबको अपनी चीज़ ऐसे लगती है कि ये बहुत अच्छी जाए, चाहे वो कोई भी हो। तो हमारा ये था कि हाँ गाना बहुत अच्छा है, मतलब मेरा इतना नहीं था कि वो बिलियन चला जाएगा, सब बालाजी की कृपा से हुआ है और लोगों ने इतना पसंद किया। एक नया रिकॉर्ड ब्रेक किया गाने ने, क्योंकि ये हरियाणा का पहला गाना था जो बिलियन हुआ है, और हमारे हरियाणा के लिए भी मतलब बहुत प्राउड की बात थी कि हरियाणा का पहला गाना बिलियन हुआ है। और इवन
इंडिया से बाहर भी लोगों ने उस गाने को जाना, क्योंकि मेरे पास खुद कॉल्स आए थे कि थाईलैंड में हमारा गाना चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है, लंदन में भी चल रहा है। तो काफ़ी जगह से सब सुन के तो पता चला कि हाँ, हमारी इस बोली को बाहर लोग सुन रहे हैं, तो एक प्राउड वाली बात थी। मतलब अगर मेरा गाना भी बिलियन नहीं होता और किसी अदर आर्टिस्ट का भी होता तो भी मुझे उतनी खुशी होती, क्योंकि वो एक मोमेंट होता है कि हमारे पहला गाना हमारा बिलियन गया है, तो वो बहुत खुशी की बात है। अच्छा रेणुका जी, वैसे तो हमारा जो दुनिया है वो बहुत चकाचौंध वाली है, लेकिन वास्तव में कुछ वो पल आई थिंक अपने बचपन वाले, कुछ पढ़ाई लिखाई वाले, दूसरी दुनिया, पारिवारिक दुनिया, शैक्षिक दुनिया के बारे में थोड़ा अगर हमें आप जानकारी दें। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी लाइफ एकदम नॉर्मल सिंपल लड़की की तरह गई है। जैसे कि स्कूल जाना आना, और 8th तक हमारे मतलब 8 तक हम दूसरे स्कूल में पढ़े, फिर 9th से 12th तक हमारे खेकड़ा में ही एक स्कूल है विद्या निकेतन में, वहाँ पढ़ी। वो पूरा गर्ल्स का था, एकदम सिंपल लड़की, नॉर्मल 2 चोटी बना के और ऐसे दुपट्टा लगा के जाती आना। प्रिंसिपल हमारी बहुत स्ट्रिक्ट थी, अगर कुछ भी ज़रा कर लो तो बोलती थी, बहुत डांटती थी मतलब। और ऊपर से जब एक हमारे सर हैं दिनेश सर, जो कि पढ़ाते थे, तो वो बहुत बोलते थे मुझे कि क्या पूरा दिन गाना गाती रहती है, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई काम आएगी, गाने वाने काम नहीं आने। तो उस टाइम पे ये था कि चलो ठीक है, जो सर बोल रहे हैं, इतना तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस लाइन में आएंगे, ऐसा होगा, ये होगा, सब बालाजी की कृपा है। तो गाने की शुरुआत विद्यालय के समय से हुई, परिवार घर से हुई, कैसे हुई? विद्यालय के समय से हुई थी। जब मैं 8th में थी तब से मतलब एक मेरे को था कि हाँ, मैं पार्टिसिपेट करती थी स्कूल में, तो टीचर्स भी बोलते थे कि अच्छा गाती है रेणुका। मम्मी को भी बताते थे कई बार कि रेणुका बहुत अच्छा गाती है, इसको ऑडिशन देने के लिए लेके जाओ। तो एक आप समझ रहे हो, हमारे इधर का माहौल थोड़ा वैसा था उस टाइम पे कि मतलब ये लाइन ठीक है, मौज मस्ती के लिए तुम कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, उसको फ्यूचर बनाना किसी ने सोचा नहीं था। अच्छा, मैं स्कूल पर ही आपकी 2-4 लाइनें जो, कभी ऐसा हुआ रेणुका जी जब टीचर्स ने आपको ठीक ठाक मार लगाई हो और आपने कोई ऐसी शरारत की हो जो आज भी आपको याद आती है तो बहुत मतलब आनंदित कर देती है कि देखो ऐसा भी हुआ? देखिए, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो पिटा ना हो स्कूल में, ठीक है। अब हमारे 3 मेरी फ्रेंड जो थी, वो हम तीनों की एक टोली मान लो, कुछ भी मान लो, एक आज नहीं याद कर लीजिए आईशुड से के नाम के साथ हो याद करती हूँ मैं उनसे मिलती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए, जो बचपन के स्कूल के फ्रेंड होते हैं, बाद में आपके कितने भी फ्रेंड बन जाए, वो उनकी जगह नहीं ले पाते। तो वो जो मेरी फ्रेंड है, मैं उन्हें आज भी याद करती हूँ, मिलती भी रहती हूँ, जब मेरा मन करता है बुला लेती हूँ घर पे। तो हमारे दोस्तों की 3 हम दोस्त थे, उनकी एक टोली थी। तो मैडम बोलती थी, टीचर्स बोलते थे कि तुम तीनों हमेशा अलग बैठते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे थे वो सबसे आगे बैठते थे, तो मैं मतलब मुझसे नहीं बैठा जाता था। मैं कहा नहीं, मैं हम बात करते थे, पिटे तो क्या ही पिटे, मतलब यही था कि जब कभी सरप्राइज टेस्ट हो गया तो नंबर कम आ गए, और बात करने में तो फिर वही गाना सुना रहे हैं, मैडम बोलती थी तुम गाना गाने आए हो यहाँ पे, ये सारी चीज़ें। तो वो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, चलिए वो चलती ही रही हैं। तो अब मैं वहाँ आ जाता हूँ जहाँ कभी ऐसा लगा कि क्योंकि हम तो ग्रामीण आंचल से निकले हुए लोग हैं, गांव समाज और जो समाज है वो बच्चियों के लिए बड़ा चैलेंज हो जाता है, कभी कभी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। परिवार साथ दे रहा है, ये बात ठीक है। कभी ऐसा हुआ आपको कि आपको फील हुआ हो कि लड़का क्यों ना बना दिया मुझे, लड़की क्यों बनाया भगवान? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, तो आप क्या समझ रहे हैं, लड़का होना इजी है? सबके लाइफ में कुछ ना कुछ दुख होते हैं। मेरा एक सूत्र है मेरी लाइफ का कि सब दुखी हैं, ठीक है। कोई धन बिन दुखी, कोई किसी को धन चाहिए, किसी को सुख चाहिए। तो मेरे मानने में तो यही है, सुख आज के टाइम में सुखी वही है जो राम के दास है। आप भक्ति करो, मतलब आपको कुछ भी अगर टेंशन भी होगी ना, माइंड से सब निकल जाएगी। एक बार शांति पूर्वक राधा नाम जप के देखो। मतलब मैं नहीं मानती कि ऐसा कि मुझे लड़का क्यों नहीं बना दिया, लड़की। देखिए, प्रॉब्लम्स हर इंसान की लाइफ में होती है, बट उसको फेस करना वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको सीखना चाहिए हर तरीके से। जो मैं महसूस कर पाया हूँ, जो हमने देखा भी है, आपके संस्कार आपकी भाषा से भी झलकते हैं। ईश्वर का नाम आसपास आपके रहता ही रहता है। आप 4 लाइन बोल रहे हो तो वहाँ कहीं ना कहीं ईश्वरीय रूप आप। तो ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? परिवार से ये संस्कार मिले हैं, अपनों से, टीचर से, कहाँ से आपने? क्योंकि
इतना धार्मिक और इस कदर धार्मिक, खासकर इस दुनिया में जहाँ आप हैं, जहाँ मैंने एक चकाचौंध वर्ड का भी प्रयोग किया, बहुत लोग नहीं है जो संभाल पाते हैं, आप संभाल पा रहे हैं। थोड़ा मुझे बताइए इनके पीछे कौन है? सबसे पहले तो देखिए फैमिली आती है, क्योंकि जब आपका पारिवारिक माहौल ऐसा होता है तो आप वहीं ढल के रहते हैं। अब मैं बाहर जाती हूँ, ठीक है, बाहर अच्छे से मेरे को ट्रीट करते कि मैम आई है, ठीक है, लाइव शोज़ में इतनी सारी पब्लिक रेणुका ऐसे करेंगे, एक बार एक सेल्फी हो जाए बस ये वो। फिर जब मैं वापस घर आती हूँ ना, वापस देखो तो मम्मी है, मम्मी प्यार से वही बोल रही हैं, ठीक है, भैया नोक झोंक हो रही है भाई बहन वाली, और जो मेरे भतीजे हैं उनके साथ खेल रही हूँ, तो मैं वापस उस दुनिया में आ जाती हूँ। मैं अपने घर में रह के भूल जाती हूँ कि हाँ एक बाहर कोई दुनिया है, और अपना सुबह उठे, पूजा की, खाना खाया, बढ़िया आराम से पूरे दिन घर में रहे, खेले कूदे। तो ये एक मेरी छोटी सी अलग एक दुनिया है। और बात रही संस्कार की, तो स्टार्टिंग से ही मम्मी ने सिखाया है, माता रानी की भक्ति करती थी मम्मी भी, और मैं भी मतलब लग जाती थी पूजा करने। फिर अभी जो ज़्यादा मेरे ज़िंदगी में ये मुझे समझ आई है, वो जब मैं बागेश्वर धाम गई तो तब से मेरे को ज़्यादा चीज़ें समझ आने लगी। उस टाइम तो मैं बच्ची थी, ठीक है, इतना ज्ञान नहीं था चीज़ों का कि किससे कैसे बोलना है, किसको क्या बुरा लग सकता है, किस तरीके से किससे बात करनी चाहिए, और चीज़ों को प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें। तो ये सब मैंने इन 2 सालों में जब से मैं मिली हूँ गुरुजी से, तो तब से मैंने बहुत मतलब सीखी हूँ मैं उनसे बहुत। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 3-4 मिनट हमारी और बची हुई हैं। आई शुड से कि वो गाना जहाँ से आपने शुरुआत की, वो अगर हम आपकी आवाज़ में सुने हो, जहाँ से भी आपने शुरुआत की। मेरी लाइफ का पहला गाना था, वो हिंदी गाना था, उससे मुझे पहचान तो नहीं मिली, बट गाना बहुत वायरल हुआ। वो टिकटॉक एक ऐप थी, उस पर बड़ा वायरल हुआ था। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तू सांसों में आँखों में मेरे यार, खुद से ज़्यादा तुझे करती हूँ प्यार। शानदार। और कभी कभी लगता है कि कोई आवाज़ ऐसी होती है जो आपको अपनी तरफ अनायास ही आकर्षित कर लेती है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर आप किसी को क्रेडिट देना चाहें कि भाई मेरी सफलता मेरी नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो आप 2-4 नाम पिक करें कि नहीं यादव जी ये नहीं ये है। नाम तो देखिए एक ही है मेरे भाई का, जो क्योंकि एक लड़की के लिए यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है, और फिर बातें भी बहुत बनती हैं, क्योंकि पापा को भी कई लोगों ने बोला कि आप लड़की को उस लाइन में भेज रहे हो, वहाँ पे लड़कियाँ लड़कों से बात करती हैं, ठीक है, कपड़े छोटे पहनती हैं, सब आप देखते ही हो बॉलीवुड में, तो थोड़ा माइंड में डर रहता है, क्योंकि हमारा परिवार उस टाइप का नहीं है। हालांकि मुझे भी पसंद नहीं है कि मेरा मानना है कि अगर आप शरीर दिखा के फेमस हो रहे हो तो वो क्या है उससे, जब आपके पास टैलेंट है तो क्यों ये बेकार की चीज़ें करनी। तो आप खुद देख सकते हो, मैंने आज तक कभी कोई गलत कपड़े कभी नहीं पहने, वो इस करके क्योंकि गलत है। अब देखिए मुझे इतने लोग देखते हैं, ठीक है, मेरे इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स हैं, जो भी मुझे देखते हैं, अगर उन फॉलोवर्स में से अगर 10 लोग भी मुझे देख के ये सीख रहे हैं ना कि रेणुका दीदी जैसा बनना है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। ये बहुत आवश्यक है कि आसमान छूना ठीक है, लेकिन संस्कारों के साथ ही छूना है। मैं लास्ट 2 सवाल आपसे कर लेता हूँ, फिर हम 3 मिनट के लिए रैपिड फायर भी खेलने वाले हैं। खैर मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि भाई ने आपका सपोर्ट किया, कोई ऐसा इस पूरी यात्रा में कोई ऐसा क्षण आया हो जब आप गा रहे हों और या आप स्टूडियो में हों, या कोई ऐसी याद जिसे आप आज भी याद करते हैं कि वहाँ समस्या आई, या वहाँ तो मैं इतना अच्छा कर गई जितना मुझे उम्मीद नहीं था, कुछ ऐसे मोमेंट्स अगर आप याद कर पाएँ। बहुत सारे हैं। ऐसा भी रहा है कि बीमार हूँ बट एक रात में 12 गाने किए, खड़े खड़े एक ही जगह, नींद आ रही है। उस टाइम पे तो मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी, 16-17 साल उम्र थी मेरी, और सिर्फ इस करके कि अगर एक गाने के 1500 रुपये मिल रहे हैं तो अगर 12 गाने गाए तो कितने मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे फाइनेंशियल जो दिक्कतें थी घर की वो भी अच्छी नहीं थी। पापा की जॉब कितनी थी, 10-12 हज़ार रुपये की जॉब थी, और फिर ऊपर से जब एक जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि मेरा भाई मुझे लेके जाता था तो उसकी भी जॉब नहीं थी, तो एक रहता है कि यार घर भी चलाना है और ये चीज़ें भी देखनी है। तो चलो वो तो ठीक है, अलग हो गया। बट गाने को लेके जैसे कि 52 गज का दामन जो गाना था वो हमने 2 बार, एक बार रिकॉर्ड करके फिर इसको डिलीट किया, फिर दोबारा से रिकॉर्ड किया, तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो डिलीट किया।
स्पेसिफिक कारण कोई? क्योंकि वो जो कंपोज थी वो थोड़ी फोक हो गई थी, तो हमने सोचा कि ये अच्छी नहीं लग रही, दोबारा दूसरी बनाते हैं। फिर ये बना था जो अभी वाला 52 गज़ल। लास्ट में जो बच्चियाँ, विशेषकर बच्चियाँ आई शुड से, कि जो आपको देख रही होंगी, जिनकी एक दुनिया है, जिनके बड़े सपने हैं, आप उन्हें 2-3 लाइनें छोड़ना चाहें कि देखिए ऐसा ऐसा है, ये रास्ता है और आना चाहो तो आ सकते हो। अगर आप देखा देखी में कर रहे हो कि मुझे रेणुका दीदी जैसा बनना है, तो वो चीज़ गलत है। आपका जो मन करे वो बनो, बट अच्छा करो। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखो, कहीं भटकना नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे 5 चीज़ें बहुत मेन एक होता है ना कि आपको रोकती हैं जाने से, काम, क्रोध, मोह, लोभ और ईर्ष्या। इनके जकड़ में अगर आप आ गए तो आप गए मानो। तो वो कंट्रोल करना उसको बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पर विजय पालो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और भगवान को कभी मत भूलो, माँ बाप का दिल मत दुखाओ, अपना जो भी आप चाहते हो उसको सच्चे मन से करो, भक्ति करो। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। मुझे लग रहा है कि हम गंगा स्नान लगभग कर चुके हैं और वास्तव में ये बातचीत बहुत शुद्ध स्तर पर, सात्विक स्तर पर और कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए खासकर हमारी नई जनरेशन को काम आएगी। लास्ट में आप कोई से भी गाना आपका। मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि अगर मान लो ये चीज़ें करके भी कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे ज़िंदगी में मैंने एक सूत्र रखा हुआ है कि अगर नहीं हुआ तो उनकी इच्छा है, अगर हो गया तो उनकी कृपा है। ठीक है, तो अगर नहीं हो रहा तो ये मत मानो कि और ये क्यों नहीं हो रहा, भगवान से बात नहीं करूँगी मैं, भगवान मेरी सुनते नहीं है। वो उनकी इच्छा है, कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा हुआ है, या फिर आपके पहले कर्म कुछ पाप नष्ट हो रहे हैं, इसलिए आपको वो परेशानी फेस करनी पड़ रही है। तो कभी भरोसा मत उठाना। मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, भगवान पे से कभी भरोसा नहीं उठाना, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में कितना बड़ा भी दुख दे दे। बहुत शानदार। मैं 2 लाइनें आपके किसी गाने से जो आपको लगता हो कि लास्ट में मैं इन्हें गुनगुनाऊं तो ज़्यादा बेटर है। जी अब गाने बहुत सारे हैं, कौन सा गुनगुनाऊं? ठीक है, चटक मटक सुना देते हैं। खाली आख्या में शाहीर बिंदी माथे फैलाई, बहु सब कर दी गाम के फैल, मैं बन ठन के जब आई, वो सारे देवर जेठा के मैं गई खटक खटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक, गज का घूंघट काढ़ चाली मैं तो मटक मटक।